हाँ जी, क्या हाल चाल है। आज हम लोग सेशन 30 करने वाले हैं। सेशन 29 तक हो चुका है, जिसमें हम लोग ढेर सारे वर्ड सीख चुके हैं, जिसमें सिनोनिम्स था, एंटोनिम्स था, होमोनिम्स था। आज हम लोग सेशन 30 करेंगे। ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, वाइफ्स एंड हस्बैंड्स। फ्रैटर मतलब ब्रदर होता है, फ्रेटर्निटी यहीं से आई है, ब्रदरहुड, ब्रदर। सोरोस सिस्टर होता है, युग्जॉर वाइफ होता है। अच्छा, अभी एक वीडियो था जिसमें हमने फोबिया पढ़ाया था, और उसमें एक चीज़ होता था फिलिक, फीलिया। फोबिया मतलब फियर, फीलिया मतलब लव। कोई आदमी अपनी बीवी से प्यार करेगा, युग्जॉरोफिलिक। फिर मार्टियस, हस्बैंड, मार्टियस हस्बैंड के लिए है। दीज रूट वर्ड्स आर सोर्स ऑफ अ नंबर ऑफ एडिशनल इंग्लिश वर्ड्स। इससे आपको पता है ढेर सारे इंग्लिश वर्ड्स आने वाले हैं। टू फ्रेटरनाइज मतलब एटमोलॉजिकली टू हैव अ ब्रदरली रिलेशनशिप, भाई सा रिलेशन जिसके साथ होगा। दिस वर्ब मे बी यूज टू इंडिकेट सोशल इंटरकोर्स बिटवीन पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स, एज इन मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी ऑफन फ्रेटरनाइज आफ्टर स्कूल आवर्स। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। जो स्कूल की फैकल्टी होती है, मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, जो मतलब मान लेते हैं स्कूल में कोई फैकल्टी है, वो क्या करते हैं, वो एक फ्रेटर्निटी के आदमी है ना। टीचर्स क्या होते हैं, एक फ्रेटर्निटी के हैं, सब एक जैसे हैं। डजेंट मैटर वो ब्लड से रिलेटेड नहीं है, बट एक तरह की कम्युनिटी है वो, तो फ्रेटर्निटी है। ठीक। Additionally, and perhaps more commonly, there may be the implications of having a social relationship with one's subordinate in an organization, or even with one's so-called inferiors, as in the president of the college was reluctant to fraternize with faculty members, preferring to keep all her contacts with them on an exclusive professional basis. इसमें बेसिकली वही बातें घुमा फिरा के कह रहा है। फ्रेटरनाइज करने का मतलब क्या होता है, भाई बंधु जैसा एक रिलेशन बना के रखना। जैसे आप किसी एक जगह पे रहते हैं, एक कम्युनिटी में रहते हैं, तो आप उस तरह का ब्रदरहुड बॉन्ड बन जाता है, आप उस फ्रेटर्निटी के आदमी हो जाते हैं। अगर डॉक्टर का है तो ये डॉक्टर फ्रेटर्निटी का आदमी है, अगर ये टीचर है तो टीचिंग फ्रेटर्निटी का आदमी है। जैसे आई एम अ टीचर, सम अदर पीपल आर टीचर, तो एवरीबडी इज इन द सेम फ्रेटर्निटी। ठीक। और एज इन द आर्टिस्ट enjoyed fraternity with thieves, सॉरी, fraternizing with thieves। अच्छा देखो, एक आर्टिस्ट जो है वो चोरों के साथ रहने में उसे बड़ा मज़ा आया, उनके साथ फेमिलराइज करने में, उनके साथ समय बिताने में मज़ा आया। ड्रग एडिक्ट्स के साथ, उसको प्रेस्टिट्यूट्स के साथ, पिम्स के साथ, पार्शली आउट ऑफ द सोशल perversity, partly to find interesting pieces to put in his painting। देखो, एक आर्टिस्ट जो होता है, sometimes he crosses all the limits, all the boundaries of the society। सोसाइटी जो बाउंड्री सेट की हुई है नॉर्मल पीपल के लिए, आर्टिस्ट सोसाइटी से ऊपर हट के सोचता है, ऊपर अलग सोचता है, तभी तो वो आर्ट फॉर्म है। तो आर्टिस्ट समटाइम्स क्या करता है, चोरों के साथ बैठ के देख रहा है, उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या सोचते हैं सोसाइटी के बारे में। ड्रग एडिक्ट के साथ में घूम के भी देख रहा है वो क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्यों वो ड्रग ले रहे हैं, या उन्हें ऐसा क्या फीलिंग आ रहा है ड्रग लेकर के। प्रोस्टिट्यूट्स के साथ में, उसके बाद पिम्स के साथ में, इन लोगों के साथ में ये उठते बैठते लोगों को इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकाल रहा है, और उसको अपनी पेंटिंग में बनाने की कोशिश कर रहा है। ये भी सोसाइटी में वो काम कर रहा है, ये तो ये आर्टिस्ट का काम है। ये आर्टिस्ट क्या कर रहा है, उनके साथ फ्रेटरनाइज करने की कोशिश कर रहा है। The verb also gained new meaning during the World War II, when soldiers of occupying armies had sexual relations with women of the conquered countries, as in military personnel were strictly forbidden to fraternize with the enemy. How euphemistic can you get? देखो, बेसिकली कहा जा रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में क्या हुआ था कि मना किया गया था कि देखो, एनिमी के साथ में किसी भी तरह का कोई आपको फ्रेटर्निटी नहीं रखना है, किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखना है। बट आफ्टर मतलब ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर क्या हो रहा था, द सोल्जर्स वर कैप्चरिंग वुमेन ऑफ द एनिमी कंट्री एंड दे वर रेपिंग दम, दे वर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद दम। और उस टाइम पे उसको फ्रेटरनाइज बोला गया वर्ब को। सच सैड थिंग। यूफेमिस्टिक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डायरेक्ट ना बोल करके उसके अराउंड सर्कमलोक्यूट करके बात करने की बात को मीनिंग सेम रहेगी, घुमा फिरा के कहना। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे मार्केट से केला ले आना है, लेकिन मैं केला नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ कोई पीली चीज़ लेना है जिसके ऊपर छिलका रहता है और उसके अंदर सॉफ्ट रहता है, उसको खाते हैं। तो ये क्या यूफेमिज्म है।
फ्रेटर्नल, ब्रदरली, बेसिकली आगे ब्रदरली भाई जैसा. द वर्ड ऑल्सो डिजाइंड डिजिग्नेट्स नॉन आइडेंटिकल ट्विंस. नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को भी ये डिजिग्नेट करता है. Fraternity, a men's organization in a high school or college, often labeled with Greek letters, the Gamma, Delta, Epsilon fraternity, or any group of people of similar interest or profession. The medical fraternity, the financial fraternity. So, ये सब हो गया. देखो अभी मैंने इसके बारे में बताया था, ब्रदरहुड के बारे में. ठीक है. एक मेंस का ऑर्गेनाइजेशन हाई स्कूल या कॉलेज में. ठीक. Sorority, a women's organization in high school or college. Sisterhood basically, again usually in Greek letters में लिखा जाता है, और any women's social club. Uxorious, uxorious क्या होता है? An adjective describing a man who is excessively, even absurdly caters to dotes on worship and submits the most outlandish or outrageous demands of his wife. पत्नी व्रता पति, यही है Uxorious. जो आदमी अपने वाइफ के पीछे पागल है, जो बोल दे वो मुंह से निकलते उसका पूरा करने की कोशिश करता है, वो किसी भी लिमिट तक जा रहा है. बेस्ट एग्जांपल मैकबेथ भैया. लेडी मैकबेथ बोली किंग डंकन को मार दो और तुम राजा बन जाओ. मैकबेथ इतना अच्छा सोल्जर, इतना अच्छा कमांडर, अपने वाइफ के चक्कर में पड़ गया और मार दिए. इसीलिए लेडी मैकबेथ को फोर्थ विश भी कहा जाता है. चलो आगे. दिस वर्ड इज़ नॉट सिनोनिमस विद हेनपेक्ड. देखो ये हेनपेक्ड से सिनोनिमस नहीं है, एज हेनपेक्ड हस्बैंड इज डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ. हेनपेक्ड हस्बैंड क्या होता है? उसकी वाइफ उसके ऊपर डोमिनेट करती है. देयर इज नो लव. वो कहेगी ऐसा है जाके बर्तन धो दो, वो बेचारा जाके धोएगा. ही इज नॉट डूइंग दैट आउट ऑफ लव. ही इज डूइंग दैट बिकॉज his wife is dominating, perhaps because of his own fear or weakness, while the uxorious husband is dominated only by his neurosis. वो अपने आप से पागल हुआ पड़ा उसके पीछे. ठीक है. And quite likely the wife finds his uxoriousness comical or pain in the neck. Sometimes ऐसा होता है कि वाइफ कुछ जाता है, अरे यार तुम इतने क्यों करते हो, मेरे पीछे क्यों पागल रहते हो, ऐसा मत किया करो, ऐसा करके. लड़कियां बहुत दुष्ट होती हैं भाई, पीछे पागल ना रहो तो कहेंगे पागल गई हैं, इसको इंटरेस्ट नहीं मेरे में, पागल है तो क्यों इतना पगलाए हुए. ज़्यादा प्यार भी उनको पछता नहीं है. Uxorial, pertaining to characteristics of or befitting a wife as uxorial duties, privilege, attitudes. ठीक है. Uxorial क्या मतलब होता है? एक वाइफ का जो uxorial ड्यूटी है, मतलब एज अ वाइफ की जो उसकी ड्यूटी है, एज अ वाइफ उसका एटीट्यूड है, या एज अ वाइफ उसकी जो प्रिविलेजेस है उनके बारे में जब बात किया जाता है. Marital, etymologically pertaining to referring to और characteristics of a husband. husband से related है marital. ठीक है. इसके पहले भी पढ़ चुके हैं अभी इसके पहले वाले सेशन में. But the meaning has changed to include the marriage relationship of both husband and wife. Don't ever let anyone tell you that our language is not sexist. Basically है यार sexist. We evolve कहाँ हुई. As marital duties, obligations, privileges, arguments, etc. Hence, extramarital is literally outside the marriage. देखो बेसिकली क्या रहा है, मैरिटल का बेसिक मतलब है मैन, हस्बैंड से रिलेटेड है. बट ओवर टाइम क्या हुआ कि मैरिज में पहले डोमिनेटिंग पार्ट कौन था? मेल था, हस्बैंड था, वही सब कुछ होता था एक मैरिज में. बट ओवर टाइम क्या हुआ कि फीमेल को भी इक्वल पार्टिसिपेशन देने लगा. तो अब क्या है कि इसमें बात क्या किया जाता है? मैरिटल ड्यूटीज़ की, ऑब्लिगेशंस की, प्रिविलेजेस की, आर्गूमेंट्स की बात की जाती है. शादी से रिलेटेड जो भी ऑब्लिगेशंस है, प्रिविलेजेस है, आर्गूमेंट है. अगर एक्स्ट्रा मैरिटल की बात की जाती है, यानी शादी से बाहर, आउटसाइड द बाहर अगर आपका कोई एक्स्ट्रा अफेयर है तो दैट इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. ठीक है. हैंकी पैंकी विद समवन अदर देन वंस स्पाउस. हैंकी पैंकी मीन्स यू आर हैविंग इंटरकोर्स, और अभी इसके पहले क्वाइटस आया था. तो इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स, बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स आपका हो रहा है. दैट इज, इसके लिए एक नॉर्मल सा कैजुअल सा वर्ड लिखा हुआ है, हैंकी पैंकी विद समवन अदर देन वंस स्पाउस. स्पाउस मीन्स वाइफ. एंड प्री-मैरिटल मतलब शादी के पहले वाली बात. डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट ऑकर बिफोर अ प्लान्ड मैरिज एज प्री-मैरिटल सेक्स. शादी के पहले ही सेक्स कर लिया. प्री-मैरिटल अग्रीमेंट, शादी के पहले का कोई अग्रीमेंट एज अ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी. मतलब बेसिकली सारी बात समझ गया. शादी के पहले वाली बात प्री है, प्री इसमें लगा हुआ है प्रीफिक्स. प्री का मतलब होता है पहले. ठीक. ऑफ कैबेज, ऑफ कवेजेस एंड किंग्स विदाउट द कैबेज. रेग्स, रेजीस,
in Latin is for king. Tyrannosaurus Rex was the king of the dinosaurs. Rex का इसका क्या मतलब है? Tyrannosaurus Rex में Rex का मतलब king है, king of the dinosaurs. Dogs are often named Rex to fool them into thinking they are the kings rather than slaves. कभी कभी हम कुत्तों को Rex बोल देते हैं ताकि उनको स्लेव वाली फीलिंग ना आए, but they're slave. Regal मतलब राजशाही, royalty, or fit for a king, hence magnificent, stately, imperious, splendid, etc. as in regal bearing or manner, a regal mansion, a regal reception. A noun is regality. Basically royalty से जो भी चीज़ें related है आपको यहाँ दिख रहा है सारा. Regalia, a plural noun, designated the emblems or insignia or dress of a king. Now refers to any impressively formal cloth. देखो जो रिगेलिया है इसका मतलब होता है फॉर्मल क्लोथ, इम्प्रेसिव होना चाहिए. इम्प्रेसिव फॉर्मल क्लोथ पहन के गए तो आप रॉयल्टी जैसे फीलिंग आओगे ना, अरे यार कितना अच्छा लग रहा है. शादी में क्या होता है, जब लड़के और लड़की की शादी हो रही है तो दे ड्रेस लाइक किंग्स. उस दिन के राजा वही हैं, ठीक है. तो उसको क्या बोल सकते हो, उस ड्रेसिंग को क्या बोल सकते हो? रिगेलिया. और मोर कॉमनली द डेकोरेशन, इंसिग्निया, यूनिफॉर्म ऑफ अ रैंक, पोजिशन, ऑफिस, सोशल क्लब एटसेट्रा. देखो अगर इसको और कैसे यूज़ कर सकते हो कॉमनली, डेकोरेशंस में, इंसिग्निया में, या फिर यूनिफॉर्म ऑफ रैंक को बोल सकते हो. अगर कोई आदमी पुलिस की ड्रेस पहन गया उसको भी रिगेलिया कह सकते हो. पोजीशन या ऑफिस का मतलब जो भी उसको, सोशल क्लब का, जैसे कि किसी भी सोशल क्लब का एक स्पेसिफिक ड्रेसिंग आ गया तो वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो. द श्राइनर्स वर ड्रेस्ड इन फुल रिगेलिया. यहाँ पे एक एग्जांपल दे के रखा है कि जो श्राइनर्स थे वो ड्रेस किए थे फुल रिगेलिया, मतलब जो उनका ड्रेस कोड था उसके हिसाब से वो ड्रेस किए हुए थे. द 5-star जनरल अपीयर्ड इन फुल रिगेलिया, मतलब अपने फुल ड्रेसिंग में पहन के, यहाँ बैजर्स लगा लिया, यहाँ पे कुछ जो है प्लेट्स लगा लिए, मेडल्स लगा लिए, ये सब लगा के बढ़िया से प्रॉपर आया है तो वो रिगेलिया में लग रहा है. चलो, मैडनेस ऑफ ऑल सॉर्ट. मैनियक अभी आया था. अच्छा, अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे फोबिया. ऐसे ही मेनिया के साथ में भी है. किसी के साथ में मेनिया लगा दो, किसी भी वर्ड के साथ में, और वो उसके पीछे पागल हो जाएगा. अगर मैंने जैसे अभी युगजॉर पढ़ा, युगजॉर ऑफ मैनियक कह दिया, वाइफ के पीछे पागल है एकदम, कुछ भी कर लेगा. ऐसे लड़के होते हैं कुछ जो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पागल हो जाते हैं, बस सेम चीज़ है. तो मोनोमैनियक क्या होगा? ऐसा आदमी जो सिंगल चीज़ के लिए पागल है. अगर उसको गिटार बजाना पसंद है तो बस वही बजा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है. डेवलप्स एन एबनॉर्मल ऑब्सेशन. ऑब्सेशन तो है, एबनॉर्मल ऑब्सेशन है. उसको देख के आपको चिढ़ मच जाएगी. इन रेस्पेक्ट टू वन पर्टिकुलर थिंग. एक मोनो मतलब सिंगल, बट इज अदरवाइज नॉर्मल. नॉर्मल चीज मतलब जब बाकी चीज़ें, बाकी इवेंट्स जो हो रहा है उसमें ठीक है. हाँ, अच्छा है. जब मैं स्कूल में था तो ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वर गर्ल्स हु वर मोनोमैनियकल अबाउट जस्टिन बीबर. अगर जस्टिन बीबर का नाम, अरे वो तो पागल है, ऐसे नॉर्मल क्लास में पढ़ रही है, लिख रही है, स्कोर कर रही है, बढ़िया है. लेकिन अगर जस्टिन बीबर के अगेंस्ट किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको तो मर्डर कर देगी वो. ऐसा वाला स्थिति था. तो दीज पीपल आर मोनोमैनियकल. द एडजेक्टिव इज मोनोमैनियकल. Monomaniacal, like the adjective form of various other manias, is tricky to pronounce. Practice carefully to make sure you can say it correctly without stuttering. Psychology recognizes other abnormal states or designated obsessions, जैसे OCD होता है, obsessive compulsive disorder, and build on Greek mania, madness है. जैसे dipsomania क्या है? Morbid compulsion to keep on absorbing alcoholic बिवरेजेस. कोई आदमी अल्कोहलिक बिवरेजेस लगातार पी रहा है. डिप्सा का मतलब थर्स्ट होता है, तो वो क्या है? डिप्सोमेनिया है. डिप्सोमैनियक हैज बीन डिक्लाइंड एज अ पर्सन फॉर हुम वन ड्रिंक इज टू मैनी, मतलब बहुत ज़्यादा जो पीने वाला आदमी है वो मैनियक है. ठीक है. अच्छा, मैनियक. क्लिप्टो आया था. क्लिप्टो मतलब शॉप चोरी करता है, जो आदमी है शॉप से चोरी करता है वो क्लिप्टो है. इसके आगे मैनिया लगा दो. क्लिप्टोमैनियक, जिससे चोरी किए बिना रहा नहीं जाता है, चोरी एकदम करके पागल, मतलब पागलपन की तरह चोरी करता है. रिसेंट इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट दैट डिप्सोमेनिया और अल्कोहलिज्म may not necessarily be caused by anxiety or frustration, but possibly by metabolic or physiological disorder. Sorry. देखो, मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से ये होता है. ऐसा नहीं है कि एनग्जाइटी या फ्रस्ट्रेशन है, इसका साइकोलॉजिकल इलाज होगा. क्लिप्टोमेनिया देखो आ गया. क्लिप्टोमेनिया मतलब जिसको मॉर्बिड कंपल्सन है. मॉर्बिड कंपल्सन मतलब उसको किए बिना वो मर जाएगा, ऐसा वाला स्थिति. मॉर्बिड मतलब
ऑन डेथ से रिलेटेड है। कंपल्सन मतलब करना ही है, टू स्टील नॉट फ्रॉम एनी इकोनॉमिक मोटिव, ऐसा नहीं कि उसको पैसे बचाने हैं, उसको आदत है चोरी करने की, पैसे पड़े हुए हैं, बट सिंपली बिकॉज द अर्ज टू टेक अनदर पोजिशन इज इरेजिस्टिबल, उसको चोरी करना है, उसको रहा नहीं जाता है। द क्लिप्टोमैनियक मे बी, क्लिप्टो मतलब थीफ, मे बी वेल्दी एंड येट बी एन ऑब्सेसिव शॉपलिफ्टर, ऑब्सेसिव शॉपलिफ्टर हो सकता है। द क्लिप्टोमैनियक फॉर रीजन दैट साइकोलॉजिस्ट आर स्टिल आर्गिंग अबाउट इज मोर ऑफ एन अ फीमेल देन अ मेल। देखो ज़्यादातर ये फीमेल से पाया जाता है, मेल्स में इसके लिए अभी साइकोलॉजिस्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं। एंड मे पिच हर बेस्ट फ्रेंड्स वैल्यूलेस ट्रिंकेट और चीप एस्ट्रे और सॉल्ट शेकर फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, नॉट बिकॉज शी वॉन्ट्स लेट अलोन नीड्स द आर्टिकल, बट बिकॉज शी अपेरेंटली कांट हेल्प हर सेल्फ, शी गेट्स कैरिड अवे। वो मतलब बह जाती है, उसको देख करके कुछ भी बस चोरी करना है। वो अफोर्ड कर सकती है, वो खरीद सकती है, पर नहीं उसको चोरी करना है। When she arrives home, she may toss it in a drawer or other loot and never took it again. बस चुरा के लिए ही रख दी, उसको इस्तेमाल भी नहीं कर रही है। छोटी से छोटी चीज़ चुरा सकती है, बड़ी से बड़ी महंगी चीज़ें भी चुरा सकती है, बस उसको आदत है चुराने की। नाउ देयर इज पैरोमेनिया, पैरो का मतलब फायर आ गया, यहाँ पे आप देख रहे हो। मॉर्बिड कंपल्सन टू सेट फायर्स, पायरो। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं फोबिया, उसमें बहुत ढेर सारे कीवर्ड्स थे, बहुत ही अच्छा वीडियो है वो, उसमें सारे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पायरोमेनिया, अब मैनिया लगा रहे हो, पैरो मतलब फायर है, पायरो मतलब आग लगाने से उसको रहा नहीं जाता, मतलब आग लगाएगा तभी उसको रहा जाएगा। मॉर्बिड कंपल्सन टू सेट फायर, कहीं भी जा रहा है आग लगा रहा है। पायरोमेनिया शुड नॉट बी कंफ्यूज विद इंसेंडियरिज्म। इंसेंडियरिज्म क्या होता है? इंसेंडियरिज्म में विच इज मेलिशियस एंड डेलिबरेट बर्निंग ऑफ अनदर्स प्रॉपर्टी, जानबूझ कर जलाया गया, ये क्या है? इंसेंडियरिज्म। एंड इज नॉट अ कंपल्सिव नीड, उसको ऐसा नहीं कंपल्सिव नीड है, वो चाहे तो रुक सकता है, लॉजिकल डिसीजन ले सकता है, टू सी द नीड टू सी द फ्लेम्स एंड एंजॉय द थ्रिल ऑफ द हीट एंड स्मोक। बट जो पायरोमैनियक होता है वो वॉलंटियरली कंपनी को जलाता है, वॉलंटियर, उसको मतलब जलाए बिना रहा नहीं जाएगा। ऑफन हीरोइकली पुटिंग आउट द वेरी ब्लेजेस दे देमसेल्फ हैव सेट। The incendiary is antisocial and usually sets fire for revenge। जो incendiary होता है वो जानबूझकर आग लगाएगा क्योंकि उसको रिवेंज लेना है। बेसिकली incendiary में और जो तुम्हारा पायरोमैनियक है उसमें अंतर यही है, पायरोमैनियक को कंपल्सिव डिसऑर्डर है उसको आग लगाने की, और इंसेंडियरी की क्या प्रॉब्लम है कि वो आउट ऑफ जेलिसी, आउट ऑफ सम पर्पस वो आग लगा रहा है टू सम अदर प्रॉपर्टी, ठीक है, वो एंटी सोशल एलिमेंट है। Either of these two dangerous character is called colloquially a firebug। इन दोनों को आप colloquially मतलब लोकल लैंग्वेज में ऑफ एन सिंपल टर्म्स में firebug कह सकते हो। In law, setting fires to one's or another's or one's own property for the purpose of economic gain such as collection of the proceeds of the insurance policy is called arson। अच्छा देखो क्या होता है कि आपने कुछ लोग ऐसा डिलिबरेटली करते हैं, क्यों करते हैं? उन्होंने इंश्योरेंस ले लिया, अब इंश्योरेंस के पैसे चाहिए उनको, घर उनका ख़राब हो गया है, उनको घर रिपेयर कराना है, तो सोच रहे क्यों रिपेयर कराएं, इतना ज़्यादा पैसा लगेगा, इससे अच्छा घर जला दो और इंश्योरेंस वाले जो पैसा मिलेगा उससे हम नया घर बना लेंगे, रिपेयर नहीं कराएंगे। तो ऐसा आदमी जो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ये काम कर रहा है जिससे वो इसको इंश्योरेंस के पैसे मिल सके, तो इस चीज़ को कहते हैं आर्सन एंड इज फेलनी, और ये क्राइम है। द पायरोमैनियक सेट्स फायर फॉर द थ्रिल, उसको मजा आता है आग लगाने में पायरोमैनियक को। द इंसेंडियरी फॉर रिवेंज, इंसेंडियरी क्या होता है? रिवेंज के लिए लगाता है, और आर्सनिस्ट पैसे के लिए लगाता है। तो तीन वर्ड्स आपको मिले, पायरोमैनियक मजे के लिए, इंसेंडियरी रिवेंज के लिए, और आर्सनिस्ट पैसे के लिए। पायरोमैनियक इज बिल्ट ऑन ग्रीक पायरोस फायर, इंसेंडियरिज्म लैटिन वर्ड इंसेंडो इंसेंसस सेट फायर, आर्सन आर्डो आर्सस में बना है टू बर्न जलाने से। अब मैगलोमेनिया, मैगलोमेनिया को क्या होता है? इसको डिल्यूजन है, मोदी जी, बस मोदी जी को समझ लो, एकदम समझ में आ जाएगा वर्ड। इसको डिल्यूजन है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ, बस। मॉर्बिड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर, पावर, इंपॉर्टेंस एंड गॉडलेस, ऐसा लगता है उसे कोई छू नहीं सकता, वो गॉड है, वो पावर है, ग्रैंडर है उसके पास, डिल्यूजन है उसके पास। जोक्स अक्यूजिंग द
हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मैग्लोमैनियाक आर कॉमन, हियर्स एन ओल्ड चेस्टनट फ्रॉम द 40s। अच्छा, अभी ये तो एग्जांपल देगा यूएस वाला, मैं आपको लोकल एग्जांपल देता हूँ मैग्लोमैनिया का। अगर आदमी सोच ले कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ, जैसे मोदी जी, मैं दुनिया का सबसे बड़ा नेता हूँ, मैं विश्व में घूम घूम के हर जगह इंडिया का नाम रोशन कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया का नाम पहले था ही नहीं, आपके आने के बाद ही तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है, ऐसा तो नहीं था, पहले से था। ठीक है, अब इस तरह का जो ग्रैंडर वाला फीलिंग आप लेके बैठे हो, इसको मैग्लोमेनिया, खुद के पीछे ही पागल है। आदमी थर्ड पर्सन में बात करता है, ये अपोजिशन नरेंद्र मोदी को गिराने के चक्कर में पड़ा है। अरे भाई, तू ही है नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, जो मैग्लोमेनिया के साथ प्रॉब्लम यही होती है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा बना लेता है अपने दिमाग में, डिल्यूजन है उसको, रियलिटी में ऐसा है नहीं, उसको बस डिल्यूजन है कि मैं बड़ा हूँ। ठीक है, तो अपने आप को भगवान बना लेना। अब जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल में ये जो वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया वाली, क्या है इसमें, पुतिन ने अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया है, अपने आप को गॉड बना लिया, कोई टच नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट कुछ बोले तुरंत उसको डाल दो जेल में। दीज आर साइंस ऑफ मेगलोमैनिया का। जो मेगलोमैनिया है वो इस तरह की हरकतें करता है, पागलपंती वाली। अब देखो यहाँ पे कुछ अमेरिकन एग्जांपल हैं। चर्चिल, रूजवेल्ट, स्टालिन वर talking about their dreams. Churchill, I dreamed last night that God had made me prime minister of the whole world. विंस्टन चर्चिल क्या कहते हैं, देखो भाई, हमको भगवान ने मेरे सपने में यार कहा कि तुम, उन्होंने कहा तुमको मैंने पूरे विश्व का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। रूजवेल्ट बोलता है, आई ड्रीम्ड दैट गॉड हैड मेड मी प्रेसिडेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। रूजवेल्ट बोलता है कि देखो भाई, गॉड ने मुझे प्रेसिडेंट बना दिया पूरे होल वर्ल्ड का। स्टालिन कहता है, how could you gentlemen have such dreams? I didn't dream of offering you those positions. अब स्टालिन कह रहा मैं ही भगवान है भाई। मेरे को तो कुछ याद नहीं कि मैंने तुम लोगों को जो है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनाया है। This is megalomaniac. This is joke. Hitler, Napoleon and Alexander the Great have been called megalomaniacs. All three certainly had delusions about their invincibility. इन सबको लगता था कि मुझे कोई छू नहीं सकता है। नेपोलियन भी मरा, ब्रिटिश ने बर्बाद किया इनको, हिटलर भी मरा, इनको भी, इनकी भी लंका लगी, अलेक्जेंडर ने भी अपना सारा चार्म खोया। ऐसा कोई नहीं है कि सब इनविंसिबल है। इनविंसिबल मतलब जिनको कोई छू नहीं सकता है। कैन यू राइट द एडजेक्टिव डायरेक्ट फ्रॉम मैग्लोमैनियाक? मैग्लोमैनियाकल, मैग्लोमैनिया इज अ ग्रीक बिल्ड ऑन ग्रीक मैग्नस, मेगाज, ग्रेट, बिग, लार्ज प्लस मैनिया। Can you think of a word that someone speaks through to make sound of his voice greater? अब इसके पहले पढ़ के आयो, निम्फोमेनियाक। अब देखो भाई, ये जो आदमी है, morbid, incensed, uncontrollable and intense desire on the part of a female for sexual intercourse। ये आदमी पागल है, किसके लिए? फीमेल्स के लिए। For what? Sexual intercourse। इसके ऊपर ढेर सारी मूवीज बन चुकी हैं, निम्फोमैनियाक 1 2 3 4। द पर्सन इज निम्फोमैनियाक, और जो ये मैनियाक है, ये वो पर्सन जो है, और जो एडजेक्टिव है वो क्या है? निम्फोमैनियाकल। ठीक, सेट्रोमेनिया, the same morbid incent desire on the part of a male। आदमी के लिए जो आदमी पागल, जो व्यक्ति पागल हो जाए, आजकल तो मेल फीमेल दोनों ही चल रहा, पता नहीं कौन किसके पीछे पागल है, आजकल स्ट्रेट रहना ही बहुत बड़ी बात हो गई है। ठीक है, द पर्सन इज सेट्रोमैनियाक, और एडजेक्टिव होगा सेट्रोमैनियाकल। The satyr was mythologically a Greek god notorious for lechery। अभी लीचरी पढ़ के आए हो, ल्यूड, लीचरी, ये सब वर्ड्स अभी पहले पढ़ के आए हो। ग्रीक गॉड था सेटर, जिसका क्या काम था? दिन भर उल्टी सीधी हरकतें करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व रहना कहीं कहीं। He had horns, pointed ears and legs of a goat. The rest of him was in human form। पैर बकरी के थे, पॉइंटेड ईयर्स थे बैट जैसे, और सींग थे उसके। सेट्रोमेनिया इज ऑल्सो कॉल्ड सेटेरिसिस। चलो, सेटेरिसिस भी एक वर्ड मिला, ये याद ही कर लेना, थोड़ा सा नया टफ वर्ड है। एंड नाउ फोबियाज। अब ढेर सारे फोबियाज के बारे में। सो मच फॉर मैनियाक्स।
There is another side of the coin. Just as personality disorder can cause morbid attraction towards certain things or acts like stealing, fire, power, sex, etc. So also other इमोशनल इल्स, देखो ये इमोशनल प्रॉब्लम है, मैनियक होना भी और क्या फोबिया होना भी can cause violent or morbid repulsions to certain conditions, things or situation. किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डर लगे, रिपल्सन हो आपको, तो इसके बारे में there are people who have irrational and deep-seated dreads for cats, dogs, fire, and नंबर 13 से भी अभी पढ़ के आया हो, अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, snakes, thunder or lightning, various colors and so on, almost without end. बहुत ढेर सारी चीज़ों से डर लगता है, तो हर चीज़ का तो हम वर्ड बना नहीं सकते हैं, मतलब राइट नाउ बना तो सकते हैं पर पढ़ा नहीं सकते हैं अभी राइट नाउ. Such morbid dread or fear is called in the language of psychology is a phobia, and we might pause to investigate the three most common ones. These are claustrophobia. जो claustrophobia होता है इसको close places से डर लगेगा. Morbid dread of being physically hemmed in or enclosed spaces of crowds etc. The Latin claustrum, enclosed place. Greek phobia. देखो claustrum का मतलब enclosed place, बंद जगह, और phobia का मतलब आपको डर पता चल ही चुका है, तो जो claustrophobe होगा वो क्या होगा, उसको closed जगह से डर होगा. एगैरोफोबिया, जिसको खुले जगहों से डर होगा, खुला जगह जहाँ मिलेगा उसकी हालत ख़राब हो जानी है. एक मूवी आई थी वुमेन इन द विंडो, अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है. मॉर्बिड ड्रेड ऑफ अ ओपन स्पेस, मतलब खुली जगहों से डर लगता है, उसको बंद कमरे में रहना पसंद है. द रिवर्स ऑफ द क्लस्ट्रोफोबिया. पीपल सफरिंग फ्रॉम एगोरोफोबिया prefer to stay shut in their homes as much as possible and become panic stricken in such places as open fields, large public buildings, airport terminals. From Greek agora मतलब market place. ठीक है. अच्छा, there is a reason behind phobias or manias. The reason might be some historical event that happened in the past with them. जैसे कि मान लेते हैं, जैसे जो मूवी थी द वुमन इन द विंडो, उसमें क्या हुआ था कि शी हैड एन एक्सीडेंट ऑन एन ओपन हाईवे. उसकी पूरी फैमिली मर जाती है, वो अकेले बचती है, और उसके बाद उसको फोबिया हो जाता है खुले जगहों से. बाहर नहीं जाना, रोड पे नहीं जाना है, खुली जगहों पे नहीं जाना है. तो देयर इज़ अ रीजन. मान लेते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, मान लेते हैं एक बार आप लिफ्ट में थे, लिफ्ट टूट गई, या लिफ्ट का पावर फेल हो गया, आप फंस गए, या बहुत तेज़ी से नीचे आई फिर जाकर रुक गई अचानक से. यू विल बी पैनिक स्ट्राइकन इन दैट सिचुएशन. और अगर वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर गहरा इम्पैक्ट डाल दिया तो क्या होगा, आप लिफ्ट में नहीं जाओगे, क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाओगे आप. एक्रोफोबिया, हाई प्लेसेस से आपको डर लग जाए. द विक्टिम ऑफ दिस फियर विल नॉट क्लाइंब लैडर्स और ट्रीज और स्टैंड ऑन टॉप्स ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर पे भी खड़ा नहीं होगा, इतना ज़्यादा डर लग गया. दे रिफ्यूज टू गो आउट ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग एंड लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ वन ऑफ द हायर फ्लोर्स. फ्रॉम ग्रीक एर्कोस का मतलब फोबिया, हाईएस्ट, और फोबिया मतलब यही था. बाकी आप पर्सन और एडजेक्टिव बना सकते हो. एर्कोफोबियाक, आर्कोफोबियाकल. अब फ्रेटर आ गया, फ्रेटिस, सोरोस, एक्सोर, मेरिटस, रेक्स, मैनिया, मोनोस, ऐसे, अल, डिप्सा, थर्स्ट, क्लेप्टे, थीफ, पायरोस, फायर, इंसेंडो, टू सेट फायर, आर्डो, बर्न, मेगा, ग्रेट, फोन, सटायरोस, सटायर. ये देखो मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है. एगोरा, एक्रोस, फोबिया, प्री, एक्स्ट्रा. ठीक. फ्रेटरनाइज, फ्रेटरनाइजेशन, फ्रेटर्नल, फ्रेटर्निटी, सॉरोरिटी, यूक्सोरियस. अपनी वाइफ के पीछे पागल हुआ, कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है. एक्सोरियल ड्यूटी जो है उसकी एज अ वाइफ. मराइटल, एक्स्ट्रा मराइटल, प्री मराइटल, रीगल, रिगैलिटी, रिगैलिया. अब इसको मिलाते हैं. फ्रेटरनाइज, फ्रेटर्नल, सॉरोरिटी. सॉरोरिटी देखो सिस्टरहुड है, ठीक है. बिफिटिंग, पर्टेनिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वाइफ. अगर ऐसी बात आ गई तो यूक्सोरियल हो गया वो. अल कहाँ लगता है, एडजेक्टिव में लगता है, तो यूक्सोरियल जिसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वाइफ के. मराइटल, मराइटल क्या हो गया भाई, रिफरिंग टू मैरिज. बिफोर मैरिज, ओहो, आउटसाइड ऑफ द मैरिज ये रहा. प्री मैरिटल, बिफोर मैरिज.
सोशलाइज, जो आदमी सोशलाइज करेगा, इसका होगा फ्रेटरनाइज। अच्छा रुक जाओ, अभी देखते हैं। यूक्सोरियस, ब्रदरली, फ्रेटर्नल, एडजेक्टिव आ गया। ये है रिगेलिया, सिस्टरहुड, सोरोरिटी, क्या बचा, सोशलाइज, ये होगा फ्रेटर्नाइज। रीगल, किंगली, रॉयल, स्प्लेंडेड। ठीक, अब इसको मिला लो, यहाँ आंसर है। मोनोमेनिया, मोनोमेनियक, मोनोमेनियाकल, डिप्सोमेनिया, डिप्सोमैनियक, डिप्सोमैनियाकल, क्लिप्टोमेनिया, क्लिप्टोमैनियक, क्लिप्टोमैनियाकल, पायरोमेनिया, पैरोमेनियक, पैरोमेनियाकल। सब आंसर तो दे दिया यहाँ पे। ओके, अब देखो क्या है। डिप्सोमेनिया अल्कोहल से ऑब्सेस्ड होगा, सेटिंग फायर पायरो होगा यहाँ पे, ऑब्सेशन इन वन एरिया, ऑब्सेशन, अच्छा मोनोमेनियाकल। ऑप्शन थ्री क्लिप्टोमेनियक हो गया। टाटा बाय बाय, चलो आगे। इंसेंडियरिज्म, इंसेंडरी, आर्सन, आर्सनिस्ट, मेगलोमेनिया, मेगलोमेनियक, मेगलोमेनियाकल, निम्फोमेनिया, निम्फोमेनियक, निम्फोमेनियाकल, सेट्रोमेनिया, सेट्रोमेनियाकल, सेट्रियासिस, क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोब, क्लस्ट्रोफोबिया, एग्रोफोबिया, अगोरोफोबिया, एग्रोफोब, एगोराफोबिक, एक्रोफोबिया, एक्रोफोब, एक्रोफोबिक। अब मिलाओ। इंसेंडरिज्म, इंसेंडरिज्म, कंपल्सन, कंपल्सिव सेक्सुअल नीड ऑफ वंस पार्ट ऑफ सेक्स, मेल, मेल के लिए है तो सेट्रोमेनिया। मॉर्बिड, ओपन स्पेस से डर लगेगा, एगोरो, इनक्लोज्ड स्पेस से डर लगेगा, ये आदमी क्लस्ट्रो है। मेलिशियस सेटिंग ऑफ फायर एज रिवेंज, इंसेंडरिज्म है। मॉर्बिड ड्रेड ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया है। कंपल्सिव सेक्सुअल नीड्स ऑन द पार्ट ऑफ फीमेल, ये निम्फोमेनिया है। फेलनी ऑफ सेटिंग फायर फॉर इकोनॉमिक गेन, ये आर्सन है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर, पता ही है, मेगलोमेनिया, मोदी जी, मैग्लो, मोदी। आंसर मिला लो यहाँ से। इंसेंडियरी मिल, अच्छा यही है, ठीक, ओके। एक्रो पता ही है, हाइट से मिला लो। वन हु फियर्स लार्ज ओपन स्पेस, सेट्स फायर फॉर इकोनॉमिक और लीगल प्रॉफिट, आर्सनिस्ट है ये। वुमेन विथ कंपल्सिव इनकॉन्सेंट सेक्सुअल डिजायर, निम्फोमैनियक। Who sets fire out of malice, incendiary, जो शट इन क्राउडेड मतलब क्लोज्ड इन प्लेस से डर लगेगा, सटायरिस, इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सटायरिस हो गया। और बताओ, मैग्लो, डिल्यूजन है इसको, चलो मिला लेना इसका आंसर। 1 2 D2 ये सब मिला लो, चलो। हाँ मेरे ख्याल से ये मज़ेदार है। ख़त्म हो गया क्या यहाँ से? अरे बहुत लंबा है, अरे यार बहुत लंबा है। चलो, इस सोरोरिटी या मेंस ऑर्गेनाइजेशन, सोरोरिटी फीमेल से रिलेटेड होगा, नहीं। इज ऑक्सोरियस हस्बैंड लाइकली टू बी साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन हिज वाइफ, हाँ तभी तो पागल है। आर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एडल्टरस, हाँ। डू VIPs ऑफन रिसीव रीगल ट्रीटमेंट, हाँ। इज एन एडमिरल ऑफन फ्लीट इन रिगेलिया इनफॉर्मली ड्रेस्ड, नहीं। इज मोनोमैनियाकल पीपल हैव वेरिड इंटरेस्ट, ना, एक चीज़ के पीछे पागल है वो। कैन डिप्सोमैनियक सेफली इंडल्ज इन सोशल ड्रिंकिंग, डिप्सोमैनियक सेफली ना, पागलों की तरफ पिएगा। डू पीपल ऑफ पैरोमैनियाकल टेंडेंसीज फियर फायर, नहीं, उसको प्यार है, वो आग लगाएगा हर जगह। इज इंसेंडरिज्म एन अनकंट्रोल्ड इम्पल्स, इंसेंडरिज्म नहीं, वो तो जानबूझ के लगाया जाता है। डज एन आर्सनिस्ट एक्सपेक्ट्स अ रिवॉर्ड फॉर हिज एक्शन, हाँ। इज इट नेसेसरी टू सिड्यूस अ निम्फोफैन, हाँ, बिना सिड्यूस किए हुए सिड्यूस है। 11th का। उसके बाद डू मेगलोमैनियक हैव लो ओपिनियंस ऑफ देमसेल्फ, ना, वो तो अपने आप को बड़ा मान के बैठे हैं मोदी जी। इज अ सेट्रोमैनियक लीचरस, हाँ। आर सेट्रियासिस एंड एसेटिज्म कंपैटिबल कंडीशन, ना।
डस क्लस्टरफोब एंजॉय क्रैम्ड क्वार्टर्स, ना डर लग के मर जाएगा वहीं पे। वुड एगोराफोबी बी कंफर्टेबल इन स्मॉल सेल लाइक रूम? एगोरा, कंफर्टेबल होगा। डज एक्रोफोब एंजॉय माउंटेन क्लाइंबिंग? नहीं, मर ही जाएगा वो उतनी हाइट पर। टू सोशलाइज, फ्रेटरनाइज, यूक्सोरियस, रिगेलिया, obsessed in one area, monomaniacal, having compulsion to set fire, pyromaniacal, having a psychological component, kleptomaniacal, person who sets fire for revenge, incendiary, felony, arson, obsessive need for sexual gratification, satyrosis, morbidly drilling in closed or clamped places, claustrophobic, phobic, morbidly dealing heights, acrophobic, wide and agoraphobic, having delusion of grandeur, megalomaniac, समझ जाओ यार, referring to a female, nymphomaniac, alcoholism, alcoholism का क्या था, डा डिप्ला, मुझे याद नहीं आ रहा, एक मिनट में देख लेता हूँ ना। डिप्सोमैनिया, डिप्सोमैनिया, स्टीलिंग, क्लिप्टोमैनिया, ब्रदरली, फ्रैटर्नल, इग्जोरियस, अच्छा इग्जोरियल होगा, कैरेक्टर है ना इग्जोरियल, रेफरिंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनवॉल्व मैरिटल, मैराइटल होगा ये, किंगली, रीगल होगा ये, आउटसाइड द मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल होगा, बिफोर मैरिज, प्री मैरिटल होगा। खत्म हो गया सेशन 30। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, सेशन 31 में। तब तक के लिए बाय बाय।